प्रार्थना से शुरू करेंगे। सबसे पहले असतो मां प्रार्थना करेंगे हम, और उसके बाद में सर्वे भवन्तु। रीढ़ की हड्डी सीधी, प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव शुरू करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अंगूठे को आज्ञा चक्र पे लगा के आंखें खोल लीजिएगा। गिव मी अ मोमेंट। All right, fine. So this is better range now. So मुझे बीच बीच में आवाज क्यों आ रहा है सोनल यहाँ पे? So मैं उसको ऑफ करने की कोशिश कर रही हूँ। वो अच्छा, जो भी न्यू मेंबर्स के एंटर होने की आवाज है। ओ अच्छा अच्छा। हाँ, तो आई थिंक या क्राफ्टी कैन ऑल्सो हेल्प यू, और यू हो कैन गया, चेक। अब नहीं होगा। ऑलराइट, बढ़िया। एक रिकैप, हमने पिछले सत्र में क्या किया, तो ये कौन बता सकेगा? कोई भी अनम्यूट करके बता दीजिए, जो पहले सत्र में थे, हमने पहले सत्र में क्या किया है? हमने Yes, ma'am. नमस्ते मंजू। हाँ, यस जीना जी, यस। हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे भाव के साथ सीड्स को हमको प्यार से रखना है, एंड मदर अर्थ को उसको रिटर्न करने के हमको भाव रखने चाहिए। और जो बहुत सारा बढ़ जाता है, मतलब हम एक सीड डालने से बहुत सारे हमको रिटर्न करती है मम्मी, मदर अर्थ आई मीन। तो उस हिसाब से हम उस भाव से हम उनको होमा के ऐश में हो सके तो उनको पहले धोकर सुखाकर विंडो सिल पे सुखाकर होमा के ऐश में हो सके तो सेव करना चाहिए। वेरी नाइस। और कैसे सेव करना चाहिए हमने वो भी देखा है, और सेव करने के बाद में हमने कब करना है भूमि माता को अर्पण, वो भी देखा है। वो आप भी कर सकते हैं, हमें भी भेज सकते हैं, किसे भी भेज दीजिए, जो भी करते हैं, बस भूमि माता को आप अर्पण करें। आप लोगों में से कुछ लोगों की मांग थी हम कंपोस्टिंग पर बात करें, और कंपोस्टिंग पर हम बात करने के पहले ये समझते हैं कि कंपोस्टिंग क्या है। तो बहुत लोग तो करते हैं कंपोस्टिंग, कौन कौन करता है और कौन हमें बताना चाहेगा प्लीज कि क्या है कंपोस्टिंग? I नमस्ते can मैम। share. यस। किसकी हाँ, आवाज ये आई? शशि जी शशि बोल दी। रहे हैं। हाँ, शशि जी हाँ बोलिए। मैम, जितने भी हमारे किचन से वेट वेस्ट निकलते हैं वो हाँ, सारे आ, मतलब कंपोस्टेबल रहते हैं, जो ऑर्गेनिक सारे रहते हैं। तो उसमें ड्राई मैटर यानी कि ब्राउन्स का क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, उससे ऑलमोस्ट डबल होगा तो और भी अच्छा है। तो वो जो उसमें से सीप होगा लिक्विड, दैट विल बी मैनेजेबल। ओके, ग्रेट, ऑलराइट, बढ़िया। दैट ओनली क्रिएट्स हैवॉक। उसको जब हम मैनेज कर नहीं पाते हैं तो उसमें फिर सारे वो इंसेक्ट्स वगैरह ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो मैनेजेबल नहीं रहता है फिर। ओके, ऑलराइट, बढ़िया, थैंक
you for sharing, शशि एरोबिक जी। एंड एनारोबिक दोनों वे से होता है, तो प्रेमलता जी बताइए। माँ आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। हवा होती है एनारोबिक यानी हवा का एक्सेस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनारोबिक यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर। बढ़िया, ओके। प्रेमलता जी बताइए। Composting, ma'am, I've been doing it for 10 years now. और लवली मैंने लवली, सभी तरह के मेथड्स एक्सप्लोर कर लिए हैं। लास्ट 10 बहुत ईयर बढ़िया, से यहाँ से कोई भी घर में से वेट वेस्ट बाहर नहीं जाएगा, इवन द स्टेम ऑफ वेरी एनी। नाइस वेरी नाइस। तो बताइए कैसे, क्या है, क्या करते हैं, क्या होता है? इन द बिगिनिंग आई यूज्ड टू डू इट ऑन द टेरेस ओनली, कि भाई कुछ प्राइस का इशू हो या कुछ भी हो, बट नाउ आई कैन गाइड अबाउट इवन डूइंग इट इन द फ्लैट्स ऑल्सो। amongst the several हम्म methods, जैसे टेरेस है किसी के घर पे, तो टेरेस पे आप पॉट्स रख दीजिए। द इजिएस्ट एंड द लेजिएस्ट मेथड फर्स्ट, कि हमारे जो घर में पुराने पॉट्स होते हैं ना, हम लोग साल में 1 या 2 बार तो बदलते ही हैं पानी के, जिसे मटकी बोलते हैं। हम्म उस मटकी हम्म में आप अपना वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट डालते रहिए, लेयर टू लेयर। हम्म अब फिर हम्म ऐसा लगता है कि यार मटकी में तो 10 दिन में ही भर जाएगा, तो एटलीस्ट टेरेस पे 5 पॉट्स तो मिनिमम होने चाहिए। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, 4 to 5 पॉट्स। हम्म जब तक हम 5th पॉट तक पहुंचते हैं ना, तो फर्स्ट पॉट का कंपोस्ट पूरा रेडी अप्रॉक्स हो ही जाता है, एंड यू कैन यूज इट और डिस्ट्रीब्यूट इट और गिव इट इन द, हम्म मतलब या फिर पब्लिक गार्डन में, अगर आपके घर में आपने बिल्कुल ही प्लांट्स नहीं लगाए तो। फर्स्ट एंड, हम्म जिसको भी कंपोस्टिंग करनी है ना, तो उस गोल्ड को अनुभव करने के लिए कम से कम घर में कुछ पॉट्स तो होने चाहिए, कि हमने ये सोना जब उसमें डाला तो वो कितना अच्छा रिटर्न देता है, वो एक्सपीरियंस करने के लिए, राइट। हम्म बहुत पहले हम्म फेविकॉल का एक बड़ा सा डिब्बा था, 20-25 लीटर वाला, उसमें भी ट्राई किया था। तब मैंने उसमें हम्म वेट वेस्ट डाला था। फिर खूब सारे 2 दिन का वेट वेस्ट एक डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बे में इकट्ठा कर लो, दो तो वो थोड़ा सा सॉगी और लिक्विड हो जाता है, तो वो वॉल्यूम वाइज कम हो जाएगा आपका। उसको आप जैसे ही ओके, बॉटम लेयर, अगर प्लास्टिक में करना है ना, तो बॉटम लेयर लीव्स की 2-3 इंच या मिट्टी की 2-3 इंच बनाइए। हम्म फिर उसके ऊपर पुराना हम्म कंपोस्ट थोड़ा सा डाल दीजिए, हैंडफुल, सो इट इनिशिएट्स, वो अपना हम्म इनिशिएटर बन जाता है। फिर उसके बाद आप उस पे 2-3 हम्म डिब्बा जो टाइट डिब्बे में रखा है, अपने घर में एक 5 लीटर डब्बा या 4 लीटर डब्बा जो एयर टाइट हो, उसमें 2 दिन का कचरा इकट्ठा कीजिए। फिर उसको आप जाके उस प्लास्टिक का जो भी बिन आपने अगर चूज किया है तो उसमें डाल दीजिए। फिर उसको हम्म किया, तो उसको फिर से थिन लेयर ऑफ सैंड से कवर कर दो। इट इज क्वाइट इजी, अगर हमारा मन है ना तो ये सब चीज जरूर इजीली हो जाती है। फिर उसको सैंड से हम कवर कर दें, और थोड़ी सी ड्राइड लीव्स, ये सीजन सबसे अच्छा है ड्राइड लीव्स रखने का। मैं हमेशा बहुत सारी ड्राइड हम्म लीव्स अपने हॉस्पिटल से कलेक्ट कर लेती हूँ। कई लोग पब्लिक प्लेसेस से भी कलेक्ट करते हैं, जिनको नेचर से लव है। और इट्स नथिंग अबाउट हम्म क्या ये कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने देखा है कि कितने हमारे जैसे बंगलोज में रहने वाले या हाउसेज में रहने वाले, एक्चुअली लोगों को कई चीजें करने में या तो शर्म आती है, या उन्हें ये रहता है घर में घर वाले क्या कब हो जाएगा, या इंसेक्ट्स हो अच्छा, जाएंगे। पर अगर हाँ, ढंग नहीं से, कोई बात नहीं, हम ये टॉपिक पे आते हैं प्रेमलता जी। एंड हाँ, वेरी नाइस शेयरिंग एंड वेरी एप्ट थिंग, एंड आप इतने सालों से कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज है और ये करने के, पर हम एक हाँ, बेसिक लेवल पे और थोड़ा सा शुरू करते हैं। एंड यस, मीना जी आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मैम मैं घर पे दादी भी बनाना शुरू की है। तो जैसे लवली। एक चीज था कि उसमें पापा लोग ना बालू नहीं दिए थे, क्योंकि जो बालू यहाँ पे मिलते हैं वो कंस्ट्रक्शन की अलग होती है, और जो नेचुरल होती है उसमें यस, सिलिका ज्यादा रहेगा जो कैल्शियम देगा, जो एयर राइट, एयर फ्लो में अच्छा रहेगा, तो वो मिलता हाँ नहीं है। तो एक इशू है। और मम्मी क्या बोल रही थी? मैम हम लोग तो है ना जो रसोई से निकलते हैं ना, वेजिटेबल के छिलके, प्याज के छिलके, चाय हाँ पत्ती के छिलके, हाँ तो वो सब डालते हैं, फिर एक मट्टी की लेयर थोड़ी डालते हैं,
फिर थोड़े दिन और ओके सब वो सब करते। अभी मतलब न्यू स्टार्ट ही किया मैम, 2 महीने मतलब 1 1.5 महीना हुआ है। अच्छा मैम, ऑल एक चीज राइट और ठीक पूछना है। था, जैसे जो अर्थ वर्म जो होता है, जो वर्मी कंपोस्ट जो बोलते हैं हम लोग, हाँ मैम वो डालना चाहिए क्या? क्वेश्चन सारे अभी सेशन जब अच्छा लेंगे तो बताएंगे। अच्छा। हम आपका वीडियो लैग हम लोग क्वेश्चन लेंगे बाद में, ठीक है, सेशन के मैम दो आपका सेशन के वॉइस बाद लटक क्वेश्चंस रहा है। लेंगे। वॉइस क्रैक नहीं मेरी होता है। आवाज आ रही है ठीक से? अब आ रही हाँ है। हाँ ओके हाँ। ओके, मैं वीडियो ऑफ रखती हूँ। हाँ सोनल बताओ, और फिर हम सत्र शुरू करेंगे। नमस्ते एवरीवन। तो नमस्ते बताने का बेटा। तो आई जस्ट वांटेड कि ये हर घर में होना चाहिए, इजी से, और जैसे जैसे करते जाएंगे सिंपल से। मैंने बचपन से देखा है, क्योंकि हम लोगों के घर में बहुत बड़ा गार्डन था, तो मेरे दादाजी हमेशा एक मतलब स्टार्टिंग वहां से देखी थी कि गड्ढा खोद देते थे और उसमें रोज के छिलके डलते थे और मिट्टी से ढक जाता था। वो गड्ढा बंद हो जाता था तो दूसरा गड्ढा बन जाता था, एंड इट ऑलवेज यूज टू बी कवर्ड। दैट वाज माय चाइल्डहुड हैबिट ऑफ कंपोस्टिंग। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो वी हैव दोज पॉट्स, जो मिट्टी के पॉट्स होते हैं, उसमें बेस्ट होता है क्योंकि मिट्टी सोख लेती है मॉइस्चर को। एंड व्हेन आई लिव इन मुंबई, तो मुंबई में भी मैं छोटे से बालकनी में भी, मतलब वो ऐसी आदत हो जाती है आप जब करना शुरू करते हो कि आप नहीं फेंक सकते हो उसके बाद। यू जस्ट फील कि बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दूंगी मैं अगर बाहर फेंक देंगे तो वो स्टेज आ जाती है। बाकी आप अभी सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाले हो तो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट ये बहुत सिंपल चीज है और मुश्किल से 5 मिनट लेती है, तो एवरीवन शुड डू इट। दैट्स इट। वेरी नाइस, बढ़िया बढ़िया। ओके, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं इसका, और थोड़ा बेसिक समझते हैं। एक्चुअली मेरा वीडियो अगर ऑन होता तो मैं बोर्ड पे भी थोड़ा समझाना चाह रही थी यहाँ। अ, अच्छा मुझे बताना, मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ, अगर अ, यस। आवाज कट हो तो मुझे बताना प्लीज। मेरी आवाज ठीक है सोनल? हाँ अभी ठीक है। ओके, जस्ट लेट मी नो। हमारे फेवरेट श्लोक से शुरू करेंगे, भगवत गीता का तीसरे अध्याय का 42 नंबर का मेरा फेवरेट श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियण्य परम मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। हमारे जीवन में हायरार्की जो है मैम ये है, ऑडियो जा रहा उसके है। ऊपर है इंद्रिय। इंद्रिय के ऊपर, ओके, सबसे नीचे शरीर, प्लीज विजुअलाइज कर ले। शरीर के ऊपर है इंद्रिय, इंद्रिय के ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर है आत्मा। अभी कंपोस्टिंग विषय में आप सोच रहे होंगे ये श्लोक वापस से क्यों सुनाते हैं, हर सेशन में ये श्लोक सुनाती हूँ क्यों? तो देखिए, कंपोस्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम कौन से स्तर पे कर रहे हैं, ये सबसे पहले सोचिए। शरीर के स्तर पर, इंद्रिय के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, या आत्मा के स्तर पर। आप जितने हायर लेवल से ऑपरेट करेंगे उतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। एकदम सिंपल थियरी है। अभी जो हम देखते हैं नॉर्मली कंपोस्टिंग की, 1 part of green ऑलमोस्ट डबल द पार्ट ऑफ द ब्राउन्स ऑन दैट। तो ये सब चीजें जो डिटेल्स है शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये फिजिकल लेवल की चीज है कि जो भी हमारा कचरा है इसको हम ग्रीन बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो किचन का निकलता है इसे ग्रीन्स बोलते हैं। सिंपल, एनीथिंग विच इज बायोडिग्रेडेबल किचन से निकला हुआ। सेकेंड, ब्राउन्स क्या होता है? तो सूखे पत्तियां या सूखा घास फूस, ये सब ब्राउन्स है। और अगर वो नहीं मिलता है तो हम पेपर, पुट्ठे पुट्ठे के थोड़े टुकड़े कर देंगे, इस सब का इस्तेमाल कर सकते हैं ब्राउन्स करके।
और नीचे जो एक लेयर हम नॉर्मली डालते हैं कि रेती बोलते हैं, तो जरूरी नहीं है रेती डालना, हमें कुछ भी चलता है इसमें। इसका साइंस थोड़ा सा समझ लेंगे कि नीचे हमने एक मोटा लेयर ऑर्गेनिक मैटर का रखना इसलिए है कि एक्सेस पानी, ज्यादा जो पानी है वो निकल जाएगा। तो रेती में से पानी निकल जाता है और रेती नहीं मिलता है तो आप कोकोनट के ऊपर का जो शेल रहता है ना, उसे रख दीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके लगा दीजिए। एनीथिंग जो एक्सेस पानी को बाहर निकाल देगा। और फिर उसके ऊपर आप जैसा भी आपका वेस्ट निकलता है ग्रीन्स डालते रहिए, और ऑलमोस्ट डबल द क्वांटिटी उसके ऊपर ब्राउन्स डालेंगे तो स्मेल नहीं आएगा, उस पे फ्रूट फ्लाइज जो चिल्टे बोलते हैं वो नहीं लगेंगे। और इनिशिएट करने के लिए इसको एक कैटलिस्ट करके आप एक ताजा गोबर डाल सकते हैं, आधी कटोरी, या तो फिर आप आपकी छाछ डाल सकते हैं। जो छाछ खट्टी हो जाती है बहुत, आप पीने लायक नहीं होती है, उसमें माइक्रोब्स होते हैं और ये माइक्रोब्स कैटलिस्ट का काम करते हैं। वैसे ही माइक्रोब्स फ्रेश काउडंग में भी होते हैं, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं और आपके कंपोस्ट को बहुत अच्छी से बनाते हैं। सो फ्यू थिंग्स जो हमने ध्यान रखना है कंपोस्ट में कि बहुत ज्यादा गिल्ला नहीं डालना है उसमें, कि जैसे समझ लीजिए कंपोस्ट में क्या क्या जा सकता है, तो लिटरली ऑल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जा सकता है। इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो इसको एक्टिवेट करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, ब्लैक गोल्ड बनाते हैं, और वो ज्यादा पानी में सरवाइव नहीं करते। ज्यादा पानी अगर हो जाएगा तो वो जो माइक्रोब्स है जो ये बना रहे हैं वो मर जाएंगे। तो अगर समझ लीजिए दाल बची है बहुत सारी, और वो दाल को आपको कंपोस्ट में अगर डालना हो तो उसका एक चलनी पे आप पानी निकाल लीजिए, वो पानी आप बाकी पेड़ पौधों को दे दीजिए, और फिर जो थोड़ा सूखा सूखा थोड़ा रहेगा ना चलनी के ऊपर का हल्का, वो आप कंपोस्ट में डालें। तो इस तरीके से आप पानी मैनेज कर सकते हैं। और समझ लीजिए अगर आपका कंपोस्ट बहुत सूखा हो गया, सिर्फ सूखा सूखा कचरा ही उसमें जा रहा है, तो कभी कभी हल्का सा पानी भी डालना पड़ता है। जस्ट नमी होनी चाहिए उसमें। नॉर्मली किचन का कचरा जो हम छिलके रहते हैं सब्जियों के, फ्रूट्स के, इसमें काफी नमी होती है और वो पर्याप्त होता है। तो हमें ध्यान देना है कि उसके अंदर एयर आना चाहिए, यानी एरोबिक होना चाहिए, उससे वो सड़ेगा नहीं, उसमें बदबू नहीं आएगी। तो वो कंपोस्ट अच्छी से होगा, ऑक्सीजन अच्छी से रहेगा। तो सेकंड, उसमें पानी ज्यादा नहीं रहेगा, पर्याप्त मात्रा में रहेगा, तो कंपोस्टिंग अच्छी से होगा। थर्ड, हमने ग्रीन्स एंड ब्राउन्स का बैलेंस देख लिया है, वो अच्छी से होना चाहिए। एंड थर्ड एंड फोर्थ ग्रीन्स एंड ब्राउन्स, एंड फिफ्थ इज द कैटलिस्ट। तो या पुराना अगर आपका कंपोस्ट है तो वो भी आप इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं, या छाछ डाल दीजिए, गोबर डाल दीजिए, इसमें का आपको जो भी कन्वीनियंट है वो आप डाल दीजिए। ठीक है, अभी ये हो गया शरीर के स्तर पर हमको शरीर के स्तर पर रहना है क्या? तो उत्तर है नहीं, सिर्फ शरीर के स्तर पर नहीं रहना है, हमें उसके ऊपर जाना है। तो चलिए हम एक छोटा सा इसका श्लोक देखते हैं भगवत गीता में 9वें अध्याय में 26 नंबर का श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। इसका मतलब है कि तुम मुझे एक पत्ता दे दो, एक पुष्प दे दो, एक फल दे दो, कुछ भी दे दो, पर ये अगर तुम भाव से देंगे तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। तो ये भाव इंपॉर्टेंट है, भाव प्रधान इंपॉर्टेंट है। भाव से नहीं देंगे तो भगवान नहीं स्वीकार करेंगे। और वैसे ही धरती माता क्या है, हम कचरा जो है ये फेंकते हैं या जो भी निकलता है उसे हम अर्पण करते हैं धरती माता को, ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। हम फेंक रहे हैं या अर्पण कर रहे हैं। कल्पना करिए
आप आपके माता के चेहरे के ऊपर एक केले का छिलका, आपने केला खा लिया, छिलका बचा और वो छिलका माता के ऊपर फेंका, तो कैसा लगेगा? फेंकना जो है ना, उसके पीछे का जो भाव है ये ठीक नहीं है। तो हमें अर्पण करना होता है भूमि माता को। और अ, अर्पण हम करते हैं, ये कौन से स्तर पर होता है? तो मन के स्तर पर होगा, यानी सबसे नीचे शरीर, उसके ऊपर इंद्रिय, उसके ऊपर मन। तो हम मन के स्तर के ऊपर कनेक्ट होंगे, भूमि माता से जुड़ेंगे और हम उसे अर्पण करेंगे। तो देखिए, भूमि माता हमें क्या कहती है कि मैंने तुझे, भूमि माता हमें पूरा दे रही है ना। अन्न जो है हमें कहाँ से मिलता है? भूमि माता से। हमें अन्न, वस्त्र, हमारी आवाज, जो घर है, सब सब हमें धरती माता ही देती है। तो धरती माता हमसे पूछती है कि मैंने तुझे केला दिया, क्या छिलका तूने मुझे वापस किया? और वो अर्पण किया क्या? हाँ। सो भावग्राही जनार्दन, हमारे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में हमें ये भाव प्रधानम, ये सब शब्द मिलते हैं, भाव प्रधानम या भावग्राही जनार्दन, कि जिसके अंदर ये समझता है कि भाव प्रधान सबसे इम्पोर्टेंट भाव है। और भावग्राही जनार्दन यानी भगवान वही स्वीकार करते हैं जो भाव से उन्हें अर्पण करते हैं, जो हमें गीता के श्लोक में भी देखा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम भाव से माता को दें। तो हम लोग साथ में एक संकल्प ले सकते हैं। आप सभी लोग ये संकल्प साथ में ले। सॉरी, ये मेरे वीडियो का प्रॉब्लम है। लेट मी ट्राई वंस अगेन। अच्छा, अभी आवाज ठीक है? आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी माँ। ठीक है, तो चलिए आंखें बंद करिए। चलो, आंखें बंद ही करना है। आंखें बंद करिए और स्वयं से संकल्प है, ये संकल्प हम साथ में लेंगे। हम जहाँ बैठे हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली धरती माता से जुड़ा हुआ है। आंखें बंद करिए, कल्पना करिए आप भले ही 50वें मंजिले पे बैठे हो या भूमि पे बैठे हो, ये सब चीज अल्टीमेटली भूमि माता के ऊपर ही खड़ी है। तो हम भूमि माता से जुड़े हुए हैं। कल्पना करिए कि हमारी वो जुड़ाव शक्ति जो है धरती माता से, उससे जुड़िए। धरती माता से कहिए, ओ भूमि माता, you gave us food, you gave us clothes, you gave us shelter. तूने हमें अन्न दिया, वस्त्र दिया, आवाज दिया। You held our ancestors, you hold us today. हमारे पूर्वजों को ही तूने ही पकड़ के रखा और हमें भी आज तू ही झेल रही है। You will hold our children tomorrow. हमारे बच्चों को भी तू ही सब आधार देने वाली है। Forgive us for treating you like a dumping ground. हमें माफ कर दे धरती माँ, भूमि माँ, हमें माफ कर कि हमने सब कचरा तुझ में डाला है और तुझे कचरे के पेटी के जैसा कभी ट्रीट किया है। Today we take the sankalp, we will not throw but we will return with gratefulness. आज हम संकल्प लेते हैं कि हम तुझ पर कुछ फेंकेंगे नहीं, पर हम अर्पण करेंगे कृतज्ञता के साथ में। Every fruit peel will be अर्पण, every leftover will be gratitude. हर फल का जो छिलका है ये हम अर्पण करेंगे, ये अर्पण रहेगा। और जो भी बचा हुआ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये कृतज्ञता से हम देंगे। कंपोस्टिंग विल बी आवर डेली यज्ञ। हम कंपोस्ट जो करते हैं ये हवन है हमारे लिए। वी आर नॉट कंज्यूमर्स बट वी आर केयर टेकर्स।
Bhumi Mata, please accept our offering and guide us to live a sattvic harmony with you. हे धरती माता, हम ये जो अर्पण कर रहे हैं इसे स्वीकार करें और हमें मार्गदर्शन करें कि हम सात्विक जीवन सह अस्तित्व में किस तरीके से जी सके। ओम शांति, ओम पृथ्वी शांति, धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें समझनी है, composting is not waste management. Composting is relationship management with भूमि माता। तो वेस्ट मैनेजमेंट निचले स्तर पर है, फिजिकल लेवल पर। हम क्या करेंगे, मन के स्तर पर जुड़ेंगे और हम हमारे रिलेशनशिप को संभालेंगे। इज माई वॉइस क्लियर? यस। ओके, तो ऑल राइट। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, तो जिसके भी कुछ भी क्वेश्चंस हो, एक इसमें मेरी किताब है, आई थिंक द सेकेंड बुक आई हैड रिटन वाज ऑन कंपोस्टिंग, अमेजोन पर अवेलेबल है, द कंप्लीट गाइड टू कंपोस्टिंग। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा चाहिए है, इच्छा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लिटरली 5 रुपए के अंदर आप कंपोस्टिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें पैसे की भी जरूरत नहीं है, इसमें जगह की भी जरूरत नहीं है। मेरा नासिक का घर 500 स्क्वायर फीट है, वरांडा नहीं है, टेरेस नहीं है, बालकनी नहीं है, पर मैं कंपोस्टिंग करती हूँ। तो ये संभव है। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो या अगर आप कोई दिक्कत फेस कर रहे हो आपके कंपोस्टिंग प्रोसेस में फिजिकल लेवल पर भी, तो ये भी पूछ सकते हैं और 17 के भी 17 क्वेश्चंस ले सकते हैं। बताइए। मंजूश्री दी, मैं पूछूं? हाँ वंदना जी, नमस्ते। मेरे को पूछना था, मेरे को किसी ने एक बॉटल दिया है लिक्विड, जिसमें वो बोले स्टार्टर है वर्मी कंपोस्ट का, तो वो कैसे यूज करना है? बिकॉज वो कह रहे कि आप क्योंकि कंपोस्टिंग करते हो, आप इसको ट्राई करके हमें बताइए, हम भी करना चाहेंगे। तो मैंने यूज नहीं किया, तो उसका मुझे प्लीज बताइए कैसे यूज करते हैं। ग्रेट। सो वर्मी कंपोस्ट इज डिफरेंट। वर्मी कंपोस्ट यानी जिसमें हम मराठी में गांडूल बोलते हैं, या वो अर्थवर्म्स रहते हैं, केचुआ, इसको डाल के, तो वो क्या करते हैं, बेसिकली अर्थवर्म्स सारे कंपोस्ट को खा लेते हैं और फिर उनका जो एक्सक्रीटा होता है, वो एक्सक्रीटा एक बहुत रिच कंपोस्ट बन जाता है। एंड अच्छा, कुछ और टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी। आपको जो दिया है बेसिकली, ये जो हमने छाछ देखा, एक तो हम छाछ डाल सकते हैं, दूसरा हम थोड़ा सा ताजा गोबर डाल सकते हैं, और उसमें क्या होता है, तो ये छोटे माइक्रोब्स होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, जो स्पीड अप करते हैं प्रोसेस को। या पुराना कंपोस्ट डाल सकते हैं, और वही जो माइक्रोब्स है, ये लोग बाग आजकल बॉटल में भी देते हैं, तो वो भी वैसे हो तो डाल सकते हैं। इसका टिप क्या है कि किस तरीके से हमें समझेगा कि कंपोस्ट हुआ है कि नहीं। सिंपल है, उसके पास जाइए, खुशबू अगर आ रही है तो कंपोस्ट हो गया है। और अगर आप उसको देखेंगे तो वो बहुत हल्के ने, मिट्टी अगर बन गई है पूरी तरीके से, तो पूरा कंपोस्ट हो गया है। और अगर मिट्टी पूरी नहीं बनी है, उसमें आप जैसे अनार के छिलके हैं, ये बहुत जल्दी नहीं बनते हैं, कंपोस्ट कड़क होता है, तो उसका वो फॉर्म जल्दी डिसॉल्व नहीं होता है, तो वो अगर वैसे ही है, पीसेस ऐसे ही है हमारे फूड के, फ्रूट्स के, पर वो कलर चेंज हो गया है, थोड़ा ब्लैकिश कलर हो गया है, खुशबू अच्छी आ रही है, तो उसे हम बोलते हैं कि हाफ कंपोस्ट हो गया है।
तो हितेश भाई थुम्मर जो नेचुरल फार्मिंग कंसल्टेंट जो है वो सत्र लेते हैं, वो बताते हैं हाफ कंपोस्ट आपने कहाँ यूज करना है, क्यों यूज करना है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन नेचुरल फार्मिंग देन द फुल कंपोस्ट ऑल्सो। तो ये अलग अलग होता है। तो हाफ कंपोस्ट भी जब खुशबू अच्छी आती है तो वो दैट यू कैन स्टार्ट यूजिंग दैट इज मोर बेनिफिशियल। पर दीदी ये स्टार्टर यूज कैसे करना है, जो ये जैसे बॉटल में उन्होंने दिया है, मैंने कभी यूज। आप जब भी आपका कंपोस्ट फर्स्ट डालेंगे उसी के अंदर वो थोड़ा सा उसको उसके ऊपर डाल दीजिए, छिड़क दीजिए और थोड़ा सा आप मिक्स कर लीजिए। यहाँ तक मेरा ख्याल है इसको डाइल्यूट करना होता है। वरना जी शेयर द बॉटल पिक्चर विद मी। अच्छा जी, बिल मैं कल भेजती हूँ, स्कूल में ही पड़ी है। कोई इशू नहीं। भेज दीजिए, मैं मैं अपने भेज दीजिए। हम आपको पोस्ट भेजना होगा तो ग्रुप भी खुला रखेंगे, सोनल को भेज देना, ग्रुप पे भेज देना, सभी को पता चल जाएगा। आजकल है ना बहुत सारे कंपनीज निकले हैं, बहुत सारों का फॉर्म्युलेशन और यूज अलग अलग है। हाँ, कुछ उस लोग पर मैंने डाइल्यूट करके यूज करने के लिए कहते हैं। जी और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जितना आप सिटी के तरफ जाएंगे ना उन्हें ये सब चीज चाहिए होते हैं, फैंसी डेकोरेटिव पैक्ड इनटू सम बॉटल्स। आज मैंने पहली बार मिट्टी से कपड़े धोए। तो आज तक मैंने मिट्टी से कपड़े नहीं धोए थे, वो बायो एंजाइम्स एंड वो सब करते थे। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया ना मैं इस गुरुकुल में हूँ, यहाँ पे पूरा जंगल है ऐसा, और उसका मैंने वीडियो भी बनाया है। एंड इतना सिंपल है लाइफ, पर वो मिट्टी से धोना तो लोगों को ये होता है कि अरे मिट्टी से तो खराब होते हैं ना कपड़े। माँ लोग अपने बच्चों को बोलते हैं मिट्टी में जा रहा है तो चप्पल पहन के जा, पैर खराब हो जाएंगे, है ना। सी दिस इज द सैड पार्ट और गवर्नमेंट और बाकी के कमर्शियल कंपनीज साबुन यानी केमिकल को रैप करके एडवर्टाइजमेंट करके हमें बेचती है, हमसे पैसे लेती है, हमारी तबीयत खराब करती है और हम खरीदते हैं। हम पागल बन चुके हैं अगर हम खरीद रहे हैं। दे हैव सक्सीडेड इन मेकिंग अ फूल ऑफ अस। एवरीथिंग मदर अर्थ गिव्स अस, Mother Earth has plenty for everyone's need. We just have to, connect with her and understand that. बहुत अच्छा लगा, आज तो मैं जाके मिट्टी ले आई, वो मिट्टी। और मैं तो बहुत आलसी हूँ, वो मिट्टी छानने वगैरह की कोई जरूरत नहीं, डाल दो पानी में, पत्थर पत्थर रह जाएंगे नीचे, ऊपर का पानी ले लो, डिजोल्व हो जाएगा, खत्म। अच्छा, उससे हमने और प्रयोग किया है। तो जो तेल के दाग रहते हैं ना उस पे मिट्टी डाल के घसो, निकल जाता है। मिट्टी और मड इज द बेस्ट क्लींजर। उदाहरण के तौर पे देखिए, सुनिए, एक मैं वीडियो भी बना रही हूँ और आज के सत्र से कनेक्टेड है तो बताएं। तो हम सुनते हैं। पुराने जमाने में घर में चूल्हे पे रसोई होती थी। और शौच के लिए लोग बाहर जाते थे, आधे लीटर पानी में काम हो जाता था। आज शौचालय घर में आ गया है, 25 लीटर पानी तो फ्लशिंग में ही निकल जाता है, और चूल्हे के ऊपर की रसोई खाने बाहर जाते हैं। सो इज इट जस्टिफाइड? थिंक फॉर योरसेल्फ। क्या हम प्रगति कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, या नीचे घसर रहे हैं? थिंक फॉर योरसेल्फ, एक्सपीरियंस फॉर योरसेल्फ। तो जैसे अभी अब मैं यहाँ पे भी क्यों आई, यहाँ पे बहुत सारे जगह पे जो बुलावा आते हैं, गुरुकुल और ऐसे सारे जगह पे जहाँ पे निसर्ग है, यहाँ पे भी वही एक था कि मुझे मिट्टी से कपड़े धोने थे। आज भी मैं बहुत बहुत कम साबुन का इस्तेमाल करती हूँ, वो सिर्फ कपड़े धोने के लिए। नहीं तो न मैं टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हूँ, न कोई शैम्पू, न कोई मेकअप या साबुन इस्तेमाल नहीं करती हूँ। पर कपड़े के लिए कभी कभी लगता है, तेल के दाग रहते हैं या दूसरे दाग, मिट्टी से बहुत अच्छी से साफ होते हैं। मजा आ गया आज तो मुझे। पूरा डिटॉक्स कर देती है हमें धरती माँ। धरती माता के ऊपर नंगे पांव चलिए, धरती माता से स्नान करिए। नहीं तो क्या होगा, सोफिस्टिकेटेड लाइफ रहेंगे, बॉम्बे दिल्ली में रहिए, वहां पे हवा भी प्योर नहीं है,
और फिर आपको 10,000 रुपए लेके मड थेरेपी देंगे और फिर ये मिट्टी लगाएंगे। सो सिंपल। हम लोग जो इन्हें साबुन खरीदते हैं और फिर हमें खरीदना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए जीना पड़ता है, तो हम जी नहीं पाते, क्योंकि वो पैसे तो गए डॉक्टर को, वो पैसे तो गए साबुन लेने के लिए, और वो पैसे से तो हमने हमारी हेल्थ को खो दिया। फिर कैसे जिएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट भाव। भाव से धरती माता से जुड़िए, एवरीथिंग विल कम टू यू। देखिए, सिंपल फॉर्मूला है, आप जो देंगे वही वापस आएगा। लॉ ऑफ कर्मा यही है, लॉ ऑफ सिद्धांत यही है, एवरीथिंग इज दिस। आप धरती माता को दे रहे हैं तो भाव से अर्पण करिए। हमारा ये जो सो कॉल्ड शरीर है, ये क्या है? हम जो पंच महाभूत से बने हैं ना, उसमें हमारा ये जो शरीर और बोन्स है, ये मिट्टी तत्व है। दिस इज द अर्थ एलिमेंट, ये मिट्टी तत्व है। तो अगर हम कहते हैं कि मिट्टी खराब होगी, या मिट्टी यहाँ पे लगाने के लिए, या कभी कभी तो वो नहीं, जैसे अभी देखिए शिव भगवान भस्म लगाते थे, भस्म से नहाते हैं, पता है आपको? 5 प्रकार के स्नान होते हैं। अभी कल की बात करूं, कल ना यहाँ पे अलग अलग 2 भवन है, दूसरा भवन 1 किलोमीटर दूर है। तो मैं इस भवन में रह रही हूँ, और हमारा जो हवन था, महामृत्युंजय 1.25 लाख का संकल्प किया था हमने। 1.25 लाख महामृत्युंजय अखंड 24 घंटे। थोड़ा जल्दी हमने समाप्त कर लिया, 20 घंटे में ही समाप्त हो गया, पर फिर भी 24 घंटे हम वो अखंड करते रहे। तो वो समाप्त करने के बाद में सुबह हमारा हवन था, तो वहां पे स्नान करने के लिए मैंने ले नहीं गई थी मैं कपड़े, यहीं पे थे इस भवन में। तो मैंने दूसरा स्नान कर लिया। पहला स्नान पानी से नहीं कर सकते, भस्म से भी स्नान कर सकते हैं, पता है आपको? शिव भगवान तो वही करते थे। और हम लोग अगर कुछ मिट्टी लगाए इस पे या भस्म लगाए तो कहते हैं तो खराब हो गया, गंदा हो गया, चल हाथ धो ले। नहीं, समझ लीजिए कि ये कमर्शियल दुनिया ने हमारे मन के ऊपर एडवर्टाइजिंग के जरिए, बाहर जो भी हम भटकते हैं उसके जरिए, ये माइंड कंडीशनिंग किया है निगेटिव। इसलिए गुरुकुल में बच्चों को रखिए। यहाँ पे जैसे गुरुकुल में बच्चे प्याज लहसुन नहीं खाते, फॉरगेट अदर थिंग्स, उस और भी चीज तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। नो एग्स एंड नो नॉन वेज एंड नो अदर ड्रिंकिंग। और ये सब जो है ना, बीच में कुछ हो गया तो कुरकुरे खा लिया, और कुछ हो गए तो हमारे वक्त तो अंकल चिप्स जैसा कोई तो है यहाँ पे, अभी भाई बहन आए ना अलग अलग, वो खा लिया। उसमें पता है, उसमें सर्वे उसका एनर्जी का अगर आपको पता हो तो, अम, डुक्कर पिग पिग की चर्बी होती है वैसे उसमें, एंड फिर उससे पितृदोष लगता है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। हाँ, हमने एक ये कराया था रेमेडी, और 5-10 दिन के बाद में वापस से वो इंसान का चेक किया, वो जो हम एनर्जी टेस्टिंग करते हैं ना हमारे मशीन पे, तो वापस से पितृ का दोष आया। तो फिर हमने सोचा ऐसे कैसे संभव है, लास्ट टाइम हमने किया, पितृदोष निवारण किया, चेक किया, निकल गया था पितृदोष। फिर उसको पूछा कि उसका रूटीन क्या था, कहाँ कहाँ गया, क्या क्या किया। ये वो लेज वगैरह आया है ना, वो खाया। और वो जो पैक चीजें है उसके अंदर वो ये नॉनवेज होता है, जिससे पितृ दोष लगता है, क्योंकि पितृ ये नॉनवेज खाने से हम पर नाराज होता है। सो एनीवे, तो कमिंग बैक टू आवर भूमि अर्पण, यस वी कैन टेक क्वेश्चंस। अभिषेक, तुमने हैंड रेज किया हुआ था बहुत देर से। अभिषेक, डू यू हैव टू आस्क? अच्छा, म्यूट। वो अब बोलो। हेलो मैम। तो हरी नमस्ते। नमस्ते सबसे पहले। एंड जब मैम ने बताया कि वो मतलब दे मैं मतलब कुछ मेमोरीज है मिट्टी से लेकर। मतलब जब हम छोटे थे ना, तो सबसे पहले हमारे घर में क्या होता था कि जो मिट्टी रहती थी ना, सबसे पहले सुबह सुबह मिट्टी सभी बर्तन को लगाई जाती थी, और फिर हम चूल्हे पे खाना बनाते थे।
फिर उसके बाद जो ने क्या, चूल्हे में से जो राख निकलती थी उसी को हम मतलब बर्तन की साफ करने में भी इस्तेमाल करते थे। और और एक बात और है कि मिट्टी ने क्या, बाल काले करती है। मतलब बाल अगर हेल्दी चाहिए ना तो आपको अच्छी मिट्टी भी चाहिए। मेरी जो नानी है ना, शी इज नियर अबाउट 85 एज, ठीक है। उनके बाल काले, मतलब काले थे। और उनसे आज तक उन्होंने एक शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया। बस वो नदी की जो मिट्टी थी, मतलब तालाब की जो मिट्टी थी ना, वही इस्तेमाल करती थी। बट जब से वो शहर आई है, मतलब 5-6 साल पहले, तब से उनके बाल सफेद आना चालू हो गए। या इट्स अ यस, फैक्ट। अमेजिंग। और यस, एक बात नाइस। और पूछनी थी मुझे आपसे मैम, कि मतलब ने क्या, क्या साबुन साबुन या शैम्पू जो है, इसका कुछ अल्टरनेटिव नहीं है सात्विक चीज के लिए? मतलब जस्ट लाइक कि मतलब बॉडी क्लीन भी हो, मतलब साफ, मतलब जैसे कि हम अरे मैं। मिट्टी अल्टरनेटिव ही तो है। हाँ बट हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, हम मिट्टी, मतलब ये इशू है मैम। इशू यही है कि मतलब, हाँ, और बाल धोने के देखो, लिए क्या है? आप 3rd फ्लोर पे रहते हो तो 3rd फ्लोर पर दुकान है क्या नहीं, जहाँ साबुन मिलता है? साबुन तो मार्केट से लाते हैं, बट अभी फैमिली लाती है तो उनके साथ हम भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वही चीज है मैम। स्टिल आई एम तो तुम्हें आस्किंग कि तुम्हारा मतलब अगर, तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल गया है, ये मुझे समझ रहा है। हाँ बट क्या बस पानी से नहा नहा नहीं सकते मैम? नहा सकते हो। हाँ, पैसे भी बच सिंपल जाएंगे। है, देखो। हाँ। आ, हाँ, मिट्टी खरीद भी सकते हो। पूजा ने लिखा ना, मुल्तानी मिट्टी भी मिलती है बाजार में। 10 रुपए का पैकेट मिलता है, वो खरीद भी सकते हो। मैंने अभी एक और चीज किया था, आप लोग भी कर सकते हैं। हमारे घर पे संतरा, मौसम्बी, ये हम जब लाते हैं तो मैं जब लाती हूँ उसका जो छिलका है ना ऊपर का, वो छिलका मैं सुखा देती हूँ। और जो सूखा हुआ छिलका है उसको मिक्सर में निकाल लेती हूँ। तो वो थोड़ा सा कोर्स पाउडर होता है। और उससे जब मैं उससे स्नान करती हूँ तो वो स्क्रबर भी होता है। और उससे क्लींजिंग भी होता है बहुत अच्छी से, जैसे अरीठा से होता है ना, थोड़ा झाग भी आता है, क्लींजिंग होता है। वो उससे भी होता है। उससे भी एक बहुत अच्छा तरीका है, कच्चा दूध और बेसन। बेसन इज द बेस्ट क्लींजर, और उसमें थोड़ा गेहूं का आटा भी चाहो तो डाल सकते हैं। और कच्चा दूध एक सबसे बेस्ट क्लींजर है। यानी इनफैक्ट जो लोग मेकअप वगैरह भी करते हैं ना, और तो मेकअप रिमूविंग क्लींजिंग मिल्क वगैरह आ गए थे। मैं अभी 8-9 साल से तो मुझे पता नहीं क्या है मार्केट में, और पर पहले वो क्लींजिंग मिल्क आते थे मेकअप निकालने के लिए। हाँ, तो कुछ भी लाइनर लिपस्टिक निकालने के हिसाब से, तो वो आप कच्चे दूध से भी निकाल के देखेंगे ना तो निकल जाता है। बिकॉज इट हैज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑल द टॉक्सिन्स। बहुत सारे सॉल्यूशंस है अगर चाहो तो। पर अगर नहीं चाहो ना तो बहाने भी बहुत सारे हैं, है ना? सो तुम चूज करो, तुम्हें बहाने चाहिए सॉल्यूशन चाहिए, है ना? हाँ। हाँ, ये प्रेमलता प्रेमलता जी। जी, बताइए। मैम मैं ना कंपोस्टिंग को लेके एक बात करना चाह रही थी कि जैसे हाँ, का क्वेश्चन था कि कैन वी ऐड बायो एंजाइम्स टू इट। तो मैम हमने तो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि बायो एंजाइम्स भी डालने से उसका थोड़ा रैपिड हो जाता है प्रोसेस। इवन हाँ, काउ भी वर्क करता है। यू कैन ऐड हाँ, काउ ऑल्सो टू इट। और दूसरा एक और मेथड भी है कि अगर हमें अपनी कंपोस्टिंग क्विक करनी है ना, तो जो वेस्ट मटेरियल हमने कलेक्ट किया होता है वेजिटेबल्स का, उसके अंदर थोड़ा सा जैगरी अगर डाल देते हैं ना, तो उसके अंदर माइक्रोब्स काफी इंक्रीज हो जाते हैं जो कंपोस्टिंग में हेल्प करते हैं। तो उसकी यस। जैसा करके, या वो जो लिक्विड होता है ना, वो जब कंपोस्ट में ऐड करते हैं तो इट हम्म, गेट्स वेरी रैपिडली डन। सो द थिंग इज कि फिर ये जैगरी ऐड करो तो हम खाने पीने की चीज वेस्ट करते हैं, पर ये जो ब्लैक कलर का जैगरी आता है काउज और इन सबको जो खिलाते हैं, ये सब काफी चीप भी मिल जाता है एंड इट हेल्प्स।
द मेन मोटो इज दैट वन शुड नॉट गिव अप ऑन कंपोस्टिंग कि वो लंबा टाइम ले रहा है, फास्ट करना है, स्लो करना है। एक बार सभी को डेफिनेटली ये ट्राई करनी चाहिए, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। स्पेशली जो मैम ने Yes. कहा है ना कि माँ को अर्पण करो, प्लीज अर्पण करो। So very important point Premlata ji is making, and she's been doing it since 10 years also. तो कुछ भी आपके queries भी रहे ना तो आप ग्रुप में डालिए, तो she will also be able to answer all your queries also, even at the physical level basically आप कुछ ये करते हो तो। और देखिए मेंटल लेवल पे अगर आप सोच लेंगे, अगर आपने भाव प्रधान उस तरीके से अगर आप करेंगे ना, आपको फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम ही नहीं आएंगे। और क्योंकि आप जुड़ गए हैं। हम लोग जब खेती भी करते थे तो आई स्टिल रिमेम्बर दीपक सचदे बाबा मेरे बाबा थे, यानी 3 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। तो वो हर चीज यानी तब है ना, मुझे याद है 10 एक साल पहले वो जब बोलते थे ना तो मैं उनपे हंसती थी और मैं बोलती थी अरे क्या पागलपन कर रहे हो बाबा, ऐसे मैं बोलती थी। हम लोग बहुत ओपनली बात भी करते थे। तो वो जो अमृत जल बनाते थे ना, तो उसको भाव देते थे, उसको आई लव यू बोलते थे। तब मैं ये समझ नहीं पाती थी, ये 10 12 साल पहले की बात है। और फिर मुझे अभी पता चला कि ओ दैट इज द मैजिक, भाव प्रधानम होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। और हम लोग वो छोड़ के हम लोग फिजिकल लेवल पे चीजें कर लेते हैं, भाव को नहीं पकड़ते हैं और चीजें ठीक नहीं होते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज भाव को पकड़ लो, बिकॉज अगर आप जैसे एक हमने एग्जाम्पल अग्निहोत्र के वक्त लिया था कि आग लगी है ऐसे कहेंगे तो उसका भाव क्या आता है, और अग्नि प्रज्वलित हुई है, इसमें फर्क है ना बहुत ज्यादा। वैसे ही हमने धरती माता में कचरा फेंका है और हमने उसे अर्पण किया है, इसमें फर्क है ना। और एक है ना, मैंने वो सत्र के अंदर बताया था ना कि जैसे हमारा शरीर जो है ये पृथ्वी एलिमेंट ही है ना, तो फिर तो आप पृथ्वी एलिमेंट को कचरा बोल रहे, तो फिर तो ये कचरा ही हुआ ना। सो हम लोगों ने एक गिमिक किया था, जो कचरा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, सो कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी जिसका कुछ यूज है ना उसे हम कचरा नहीं बोलेंगे। कचरा क्या है, तो सिर्फ प्लास्टिक है। जो बाकी का है ना, वो उसका नाम हमने बदल दिया था, हम उसको कच बोलते थे फिर। कच, क्योंकि कचरा बोले तो एक भाव क्या आ जाता है, भाव आ गया कि ऑफ नो यूज, दैट इज द कचरा। तो फिर हमारा किचन का कचरा क्यों बोले हम, किचन का कचरा कैसे हो गया ना, क्योंकि उसका तो यूज नहीं होगा। अगर वो कचरा बोल देंगे तो भाव आ जाएगा वो, तो हम किचन का कच बोलते थे। यू कैन हैव योर ओन वर्ड्स, ये तो हमको जो ये हुआ तब आ गया था सत्र में ऐसे, जो एनीथिंग एनीथिंग दैट इज कच ऑफ एनी यूज, वो कचरा नहीं है। कचरा का मतलब हो जाता है कुछ यूज। सुन, अभी भाव बदल का भाव बहुत बढ़ा हुआ है ना, तो लोगों को ये ध्यान रखना है, ब्लैक गोल्ड फेंक रहे हैं, गोल्ड तो है ही। Yes, that's nice. It's black gold. We are making black gold, and it really is. It is Yes. much, much more valuable than the और so-called gold also. अभी आपने अमृत जल का बोला है ना मैम, मेरे छत पे अभी अमृत जल बन रहा है, मैं खुद बनाती ही हूँ। इंस्पाइट मेरे घर वाले सब मुझे पागल बोलते हैं, पर मैं थोड़ी हूँ ही, आई लव टू बी। और अमृत जल में मैम वो बोलते हैं ना, स्टिक से दिन में 2 बार हिलाना होता है। तो जो मेरा फेवरेट मंत्र होता है ना मैम, वो मैं मंत्र बोलते हुए हिलाती हूँ। हाँ, और 12 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाना है, 12 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। वो एरेट करना होता है। मेन पर्पस ये है कि उसके अंदर ऑक्सीजन जाए ना, तो एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा हो उसमें। तो मैं वो अपना फिजिकल लेवल पे है, पर फिजिकल लेवल से हाइयर देखिए, मेंटल लेवल पे उनको आई लव यू बोलिए। हाँ मैम, मैं तो आत्मा से ही करती हूँ। फिर महाशिवरात्रि थी ना, तो मैंने उनको फिर उस दिन तो ओम नमः शिवाय भी दिया था बहुत सारा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम मैं ना वो, अब मेरे लिए कंपोस्टिंग फिजिकल लेवल पे रहा ही नहीं है। एंड नाउ आई हैव एक्सपेरिमेंटेड कि मैं कैसे भी चाहूंगी वो कंपोस्ट बन जाएगा। इट डजंट हैव टू बी मच अबाउट प्रोपोर्शन और दिस एंड दैट। Yes, ये absolutely, दिस absolutely.
आर जस्ट टेलिंग बिकॉज बहुत सारे बिगिनर्स हैं और उनको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। बाकी अगर यस आपका मन है ना तो कुछ भी रखोगे वो कंपोस्ट बनेगा ही। यस, ये हमारे ब्रह्मांड का नियम है। और आप में से जिन्हें जिन्हें कंपोस्टिंग में जो भी क्वेरी आता है ग्रुप पे पोस्ट करिए, उसका आंसर मिल जाएगा। भाव से करिए। फिजिक देखो, एवरीथिंग है ना, धरती माता का तो नियम है कि शी एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, बेचारी सब फिर भी हमें देते ही रहती है। तो आप सिर्फ इतना करिए कि एटलीस्ट वो अर्पण तो करिए, दोबारा भूमि माता तक पहुंचाइए तो सही। नहीं तो वो वहां पे कचरे के डब्बे में पड़ के वो सड़ता रहेगा और बदबू फैलाता रहेगा। आजकल सोसाइटीज में सबसे मेजर प्रॉब्लम कचरे का है। सो कनेक्ट करिए। 5 रुपए के अंदर भी, मैंने मेरे वो किताब में भी लिखा है कि आप वो एक गनी बैग में भी किस तरीके से कर सकते हैं, घर में भी मटके में कर सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है। कुछ बदबू नहीं आती है। बेड के नीचे में कंपोस्ट रखती थी, बिल्कुल भी बदबू नहीं आती है। सो यू जस्ट हैव टू बी लिटिल, घर के अंदर करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख दे, नथिंग हैपेंस। तो जिनके यू पास गेट एवरीथिंग इन रिटर्न, बट देन जिनके पास लैंड है ना तो वो अपने हर पेड़ की आधा फीट की दूरी में ही उसके सॉइल में डायरेक्टली अप करके नीचे डाल दें और फिर सॉइल से कवर कर दें। उनकी प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। बस वो एक थोड़ा रैट का रहता है इशू, अगर जिनको हो तो थोड़ा डिग डीप करना, नॉन वेज नहीं डालना होता है। बस नॉन वेज फूड होता है तो रैट्स आता है। हाँ, ये जिन्होंने जिन्होंने फार्मिंग का सत्र किया है साथ में, नेचुरल फार्मिंग, हितेश भाई हमेशा बोलते ही थे। तो डायरेक्टली केले का छिलका है ना, मैं तो एक पेड़ में एक दिन डालती हूँ, दूसरे डी में दूसरे दिन मिट्टी के नीचे दबा देती हूँ, हल्का यस हल्का। यस सो यस। उनको सब मिल जाता है फर्टिलाइजर। बट एनीवे, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ फार्मिंग। एंड कुछ सोनल, आई थिंक कुछ चैट बॉक्स में क्वेश्चन रहे हो तो देख लेना एक बार। एक तो आपने केले का छिलका बोला, हमने पॉट्स में भी किया हुआ है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है मैम। बहुत रोजेस अच्छे से होता में तो बहुत है। अच्छा आता सो जस्ट मैं स्टार्ट विथ चाहती वॉट हूँ एवर यू हैव। एंड कुछ क्वेश्चंस आए तो पूछिएगा। चलो, आई एंड हाँ विद दिस और स्मॉल पोयम। स्वर्ग खोज रहे हैं या स्वर्ग को घायल कर रहे हैं? स्वर्ग कोई स्थान नहीं है, ये स्थिति है। जब धरती माता हमारी स्वस्थ रहती है, मानव अपने आप जागरूक रहते हैं और जीवन सह अस्तित्व में बहे, वही स्वर्ग बन जाता है। तो सह अस्तित्व, दैट इज द माँ बात कट रही है। की टू आर लिविंग, दैट इज द की टू हैप्पीनेस, दैट इज द की टू एवरी। धरती को बिना है। घाव है जो धरती को संभाल ले। सो विद दैट, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं क्या सोनल चैट बॉक्स में? मैम जनरली शेयरिंग ही है, थैंक यू है, ओप्स, क्वेश्चंस ओके, नहीं एम है। आई ऑडिबल नाउ? ऑल राइट, ठीक है यस यू ठीक है, आर बढ़िया ऑडिबल। बढ़िया। या हाँ सो जी, मीना जी कह रही हैं कि पोएम ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और एक बार जाने से पहले जो लोग जैसी भी कंपोस्टिंग घर पे करते हैं वो एक बार थम्स अप करके सोनल थोड़ा तुम्हारी सा आवाज, दिखाओ। सोनल तुम्हारी आवाज ब्रेक हो गई थी बेटा, एक बार दोबारा रिपीट कर दोगी? मेरा शायद रेंज इश्यू था। ओके, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। मुझे ऑडिबल लगता है मैम ऑडिबल। की यहाँ जो है आपका सारा आवाज हमें तो आ रहा था। हाँ, मेरे यहीं पे है। अभी बता दो सोनल, अभी आ रही है आवाज? हाँ मैम, आई वाज सेइंग चैट पे क्वेश्चंस नहीं है, बस मीना जी ने बोला है कि वो पोएम आप ग्रुप पे डाल दीजिए। एंड जाने से पहले आई वाज ऑल राइट। वांटिंग कि जो मेंबर्स ऑलरेडी किसी भी तरह की कंपोस्टिंग कर रहे हैं अपने घर में, वो हैंड मतलब अपना एक थम्स अप दिखा दें और
जो फोटो नहीं भी कर डाल रहे दें हैं ग्रुप वो में। शुरू करेंगे। हम उनके लिए ग्रुप में रोज थोड़ा टाइम के लिए ग्रुप ओपन करेंगे सारे मेंबर्स के लिए। तो आप लोग अपनी शेयरिंग कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड यहाँ पर 28 लोग हैं, 4-5 लोग कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ 20 लोग नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग प्लीज शुरू कीजिए एंड लेट्स डू इट टुगेदर। Okay, one more request is, वन मोर रिक्वेस्ट इज कि हम लोग अगर करेंगे ना तो हमें तो पुण्य मिलेगा ही, पर हमारे कारण कोई और अगर कर रहा है ना तो और पुण्य मिलेगा। तो आप अगर कर रहे हैं और आप अगर फोटो शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, तो हमारे ग्रुप में देखिए 250-300 कुछ लोग हैं, पर सेशन में भी कितने हैं, 24 लोग हैं। तो बाकी लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हैं, उसका पुण्य जाएगा आपके अकाउंट में। तो प्लीज आप पोस्ट करिए कि मैंने आज ये किया, आज वो किया। कंपोस्ट से लेके जो भी बचता है, धरती माता को हमने अर्पण किया, ब्लैक गोल्ड बनाया, ऐसे शब्द यूज करिए कि मन प्रसन्न हो जाएगा कि अरे वाह, सोना आ गया मेरे पास, काला सोना हो रहा है। तो बाकी वो टाइम वगैरह छोड़ दीजिए, वो 2 महीना लगे या 1 महीना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना कुछ होता नहीं, और बहुत कम जगह लगती है। करने लगिए, पोस्ट करते रहिए ग्रुप पे। और एंड आज का सेशन कैसे लगा ये ग्रुप पे पोस्ट करें तो बाकी लोगों को लगेगा कि अच्छा अगले सेशन से हम भी ज्वाइन करें, तो हमने कुछ खोया है, हमें भी मिलेगा। सो वन टेक्निक टू जस्ट फोबो, फोबो है ना कुछ, तो फोमो और फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। यस। हाँ, तो वो कर सकते हैं। ठीक है। यस। यस, ऑल राइट। और ऐसे नैसर्गिक जगह पे रहने का आनंद ले जहां आप निसर्ग से जुड़ सकते हैं, सह अस्तित्व में रह सकते हैं। मैं 1 आध 2 दिन में वो वीडियो भी डाल देती हूँ, मिट्टी से कैसे कपड़े धोना है। यस। हाँ, वो एम आई बहुत ऑडिबल? इंटरेस्टिंग है। वो कभी भी नहीं ट्राई किया, मिट्टी से कपड़े धोना, तो यस, ट्राई करना पड़ेगा। यस, यस। तो मैंने भी पहली बार ही किया। तो बाकी चूल्हे पे रसोई राख से धोना, वो राख का पानी वापस पेड़ पौधों को धो देना, ये तो मैं कर रही थी इंजीनियरिंग में। तो दिस दिस थिंग वाज न्यू। ऑल राइट। तो सोनल, तुम जी। प्रार्थना ले लोगी बेटा? माँ, मैं बैठ नहीं पाऊंगी, प्रेमलता दीदी अच्छा, ले नहीं। लेंगी। हाँ हाँ, हाँ। आई आई रिमेम्बर। प्रेमलता जी प्रार्थना ले लेंगे आप? हाँ मैम, आप लीजिए ना, बहुत टाइम से आपकी आवाज नहीं सुनी प्रार्थना में। हाँ, मेरी आवाज आज कट रही थी, इसलिए वो रेंज का यहाँ पे है इश्यू। क्लियर आ रही है आवाज, तो अच्छे से आ रही है मैम आपकी। चलो चलो, ओके। वीडियो ऑफ आप रखती हूँ सिर्फ। एक बार आइए, हम पे आशीर्वाद बना रहेगा। क्या क्या आवाज ब्रेक हो गई प्रेमलता जी? मॉर्निंग में भी आइए कभी कभी। अच्छा, ठीक है। ऑल राइट। आपकी आवाज सुनते ना मैम, तो अलग, बहुत बहुत डिफरेंट लगता है उस दिन मेडिटेशन में। यस। ओके, चलो आते हैं। हमारा यही चल रहा है अभी, और उधर भी आ जाएंगे। चलो। चलो सभी लोग, वैसे हमारे सुबह के मेडिटेशन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 4:20 वी हैव फ्री योगा ऑनलाइन सेशन, एंड फ्रॉम 5 वी हैव मेडिटेशन, जो अभी 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, अखड़ चल रहा है बिना गैप के। जुड़िएगा। शाम को भी चलता है 6:30 बजे। यू आर इनवाइटेड, ऑल दीज आर फ्री सेशंस। चलिए हम लोग समाप्ति करते हैं प्रार्थना से। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव, भाव इम्पोर्टेंट है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमस्ते।
सो ये देखिए, अभी मेरे कमरे में यहाँ पे मेंढक भी है, सह अस्तित्व हमारा। चूहा भी है। अभी यहाँ पे मेंढक बाहर निकला है, दिख रहा है? थोड़ा सा जंप दिखा था, हाँ, अगर बाहर गया है तो। वेट आई विल गो नियर। हाँ हाँ हाँ, दिख गया। दिखा। ओ बाप रे। तो वो है यहाँ पे, सोफा के अंदर यहाँ पे चूहा रहता है। अरे बाप। हाँ, यहाँ पे वो पंखे के ऊपर जो दिख रहा है ना होल, उसके अंदर छिपकलियां रहते हैं। यहाँ पे देखो चूहा है। ये वो खड्डा दिखा, वो चूहे का घर। ये देखो, ये दिख रहा है। हाँ, ये उसने इसी में घर बनाया है। यहाँ पे अभी बस सांप की कमी है। ऐसा बढ़िया सह अस्तित्व है। तो ऑलराइट। ग्रेट। थैंक यू सभी को आने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक अरे यू। रिकॉर्डिंग थैंक स्टॉप कर यू। दो सोनल। हाँ।